नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। हम एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं। सोचिए और अमीर बनिए, क्योंकि आपकी जो सोच है, हमारी जो सोच है, वो हमें आगे बढ़ाने की सबसे पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब हम सोचते नहीं हैं तो हम रुक जाते हैं, और जब हम सोचते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ये भी एक बीमारी हो सकती है हमें। लेकिन जितना हम सोचते हैं उसका कुछ प्रतिशत उस सोचे हुए काम को कर लें तो वो आत्म जादू की तरह है, आत्म सम्मान की तरह, आत्म सुझाव की तरह, आत्म शक्ति की तरह आगे बढ़ता है। क्योंकि जब तक हम सोचे हुए काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं करते हैं, तो उस सोचने का कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति जो इंट्रा करता है, सोचता है, साइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे हम जानते हैं कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में 70% सोचता है, वो सोचता ही रहता है। केवल 30% जो कम्युनिकेशन है उसका बोलने से है, लिखने से है, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आता है, सिंबल से आता है। 30% जो कम्युनिकेशन है, और 70% जो कम्युनिकेशन है हमारे मन मस्तिष्क में, जिसको हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं, वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क में चलता रहता है। और उसका 30% जो हिस्सा है सुबह से, उस पे हम काम करते हैं। लेकिन उसमें हम कितना काम करते हैं, कितना हमारा आउटपुट है, लाइफ का आउटपुट कितना है। मान लीजिए हमारी कितनी एज है, तो उसमें हमारा आउटपुट क्या है, दूसरों को देने का। क्योंकि एक ऐसी बात है कि हम खुद को बनाने में लगे रहते हैं, ये भी नो डाउट। क्योंकि हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए, सिर पे छत चाहिए ताकि सुरक्षा कर सके इस बॉडी की। इस बॉडी को साफ कपड़े भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो उस तरफ ध्यान करते करते पता नहीं कितना समय बीत जाता है। बस हमारे चेहरे जो हैं, अगर आप साल में एक फोटो, पासपोर्ट फोटो खिंचवाते हैं और उसको सीरीज में लगाते हैं हर साल, तो आपको पीछे मुड़ के देखने में हर्ज नहीं होगा कि पिछले साल से पिछले साल, उससे पिछले साल हम कैसे दिखते थे। क्योंकि हम बदलते रहेंगे, और समय हमें ऐसा लगेगा कि कल भी हम ऐसे ही थे। क्योंकि हम सुबह उठेंगे, हमें लगेगा कि हम पहले जैसे हैं, लेकिन हमारा शरीर कुछ एक्टिविटीज में कम होता रहेगा। तो ये जो पुस्तक है, इसको सोचिए और अमीर बनिए का जो कंसेप्ट है, वो आप हमारी थिंकिंग पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो उसमें एक आत्म सुझाव का चैप्टर है इसमें, तो उसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्योंकि हमने एक चैप्टर के बारे में स्टडी किया कि इसमें क्या है। तो आत्म सुझाव के बारे में लिखा है, जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं, और जो अपने समान, अपने जैसे जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जो विचार है वो भावनाओं से जुड़ता है, उसको संयोजित करता है, और एक पावरफुल बन जाता है, चुंबकीय शक्ति बन जाता है। और उस जैसे जो विचार हैं
आसपास उस जैसे जो विचार हैं उनको वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे विचार आएंगे, ये भी है, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो चारों तरफ नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि हमने सोचा ही नेगेटिव है तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी। अगर हमने सोचा ही पॉजिटिविटी है के साथ तो पॉजिटिव सेंस आएगी। इस विचार का ये अर्थ है। इसमें जो आत्मविश्वास का जो फॉर्मूला है जो लिखा है फर्स्ट स्टेप में, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है, क्योंकि हम एक लक्ष्य के लिए एक निर्धारित लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ या जानता हूँ कि जीवन में उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेरे में योग्यता है, और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा कर रखता हूँ कि इसे हासिल करने में मैं निरंतर और लगन से कार्य करूं, और मैं यहाँ पर अभी यह वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? आत्म शक्ति का मुझे एहसास है, यानी कि मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क के प्रबल विचार अनंत अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक वास्तविकता में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं किस तरह इंसान बनने के लिए के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरी मस्तिष्क में इनकी एक स्पष्ट तस्वीर बन जाए। जो हम सोचते हैं जिन विचारों को, उसकी एक तस्वीर भी हमारे मस्तिष्क में बननी चाहिए। इसका मतलब ये है। तीसरा स्टेप कहता है, मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मस्तिष्क में निरंतर बनाए रखूंगा वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक समतुल्य में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में लगा दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विश्वास कर रहा हूँ, यानी कि मुझे आत्मविश्वास है किसी भी चीज को पाने के लिए, तो उसको प्रैक्टिकल सेंस में हमें करना होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास के साथ आपको विकास करना होगा। फोर्थ स्टेप में कहता है, मैं स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्ण लिख लिया है और मैं कोशिश करना चाहूंगा कि कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाएगी। जीवन में जो हम हासिल करना चाहते हैं वो लिखना भी जरूरी है कि हम क्या पाना चाहते हैं, और उस पाने के लिखना भर नहीं है, उस पर निरंतर काम भी करना है आत्मविश्वास के साथ, तभी हम आगे उसमें बढ़ पाएंगे। 5वां स्टेप कहता है, मुझे पूरी तरह से एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक बना नहीं रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसलिए मैं किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिसमें इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों
को लाभ न हो। मैं ऐसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। मैं दूसरे लोगों को प्रेरित करूंगा कि वे मेरी सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और द्वेष देखने की आदत को अपने मस्तिष्क से दूर करूंगा। मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरें रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास के साथ याद कर लूंगा कि हर दिन और जोर शोर से दोहराऊंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। सफल व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए हर किसी व्यक्ति को किसी से घृणा छोड़नी होगी, किसी से ईर्ष्या भी छोड़नी होगी, किसी से स्वार्थ भी छोड़ना होगा, किसी से दोष भी छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आप ये काम करते हो तो कोई भी विचार, पॉजिटिव विचार आपके पास नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि पहले से आपके पास नेगेटिविटी है। तो पॉजिटिव जो विचार है तो आपके पास वो कैसे रहेगा, ये पहली शर्त है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही पाओगे, अगर आप बुरा सोचते हैं तो बुरा ही पाओगे। क्योंकि अगर मैं सोच के ही बाहर निकला हूं कि मुझे बस मिलेगी, मुझे टैक्सी मिलेगी, मेरी ट्रेन टाइम पे होगी, तो होगा। अगर मैंने उल्टा सोचा है नहीं मिलेगी, मैं लेट हूं, तो अक्सर क्या होता है कि वो लेट ही रहता है। इसका मतलब ये है। इसके साथ इसमें ये है कि जो पावरफुलनेस है नकारात्मकता की, अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम छूते हैं और उसका जो पावर है तो हम वो खत्म कर सकते हैं। अगर उसी पावर को हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, किसी उद्योग में, इंडस्ट्री में लेते हैं या कुछ और काम करते हैं, तो वो अपना काम आपके लिए करेगी। ये भी इसमें बड़े अच्छे से समझाया है। तीसरा इसमें ये है कि अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं, तो आप हार गए हैं। आपकी थिंकिंग, अगर आप किसी काम को करने से पहले हार गए हैं तो आप पहले से ही हार गए हैं, उसमें जीत नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में हिम्मत नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते, तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपका सोचना नेगेटिविटी में है, संशय में है, इसलिए आप नहीं जीत पाते हैं। अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे जीतना है, हर हाल में जीतना है, तो आपकी सोच ही उसको पॉजिटिव सेंस में ले जाती है। क्योंकि आधा काम तो हम यही कर लेते हैं कि मेरा खुद का मानना ये है कि अगर हम कोई चीज सोचते हैं किसी वस्तु के बारे में कि
तो आधा काम तो हम खुद ही कर लेते हैं, किस बारे में हमारे विचार आए हैं, बस आधा हमें उसको काम करना है। तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प नहीं चाहिए कि वो मेरा कोई आइडल है, क्योंकि आपने सोचा है तो उसको आपने करना है। हाँ, हेल्पर हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, ये सेंस है। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमें यह पाया है, सफलता किसी व्यक्ति को इच्छा से शुरू होती है। सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। कितनी बड़ी बात है कि अगर हम सोचते हैं कि हम हारेंगे तो हमारी हार निश्चित है, क्योंकि हम हार चुके हैं। क्योंकि दुनिया में हमने यही पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। ये पूरी दुनिया से मानसिक, यानी पूरी तरह से हमारी मानसिक दशा, स्थिति, सोच पर निर्भर करती है कि हम उस इच्छा को किस एंगल से सोचते हैं, है ना। नेक्स्ट इसमें है, अगर आप सोचते हैं कि हम पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा है। अगर आप सोचते हैं कि मैं पिछड़ गया हूं तो वास्तव में ऐसा सचमुच ऐसा है। अगर आपको उठने के बारे में सोचना होगा, आपको उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप कभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं। यानी कि आप तभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं, या पुरस्कार का मतलब ये है कि कोई काम पूर्ण कर सकते हैं जब आप अपने आप पे विश्वास करते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही जीतता है जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। जरूर नहीं कि कोई जल्दी जीत जाए, जरूर नहीं कोई पीछे जीत जाए या कोई बाद में जीत जाए। अक्सर हम एथलेटिक्स देखते हैं तो उसमें भागने वाले दौड़ काफी लोग फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, फोर्थ आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तब भी भागते रहते हैं। जिस स्पीड से वो भागना चाहते हैं भागे, उनका शरीर उनको अलाउ करता है, वो रुकते नहीं ना। उनको पता है कि वो जीत चुके दूसरे वाले, लेकिन वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भाग रहा हूँ और ये टाइम में निकाल रहा हूँ इतना डिस्टेंस में। वो इसलिए भी भागते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड ना बना पाए, लेकिन वो अपने देश की तरफ से रिकॉर्ड जरूर बनाते हैं कि वो इस खेल में इतने समय में भागे। इसलिए वो भागते रहते, रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं। तो सोचना हमारी मानसिक दशा पर निर्भर करता है कि हम किस हद तक कोई पॉजिटिव वस्तु को लेके, व्यक्ति को लेके, कार्य को लेके सोचते हैं, लगन के साथ सोचते हैं। क्योंकि मस्तिष्क जो है एक पावर हाउस है, रिसीविंग का और आउटगोइंग का। क्योंकि हमारा जो शरीर है उसी हमारी सोच से चलता है। इस पुस्तक में ये समझाया गया है कि शरीर आपकी सोच से चलता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई भी बात नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन हम कितना पॉजिटिव रहते हैं ये हम नहीं जानते।
और हम कितना नेगेटिव रहते हैं ये हम जानते हैं। ये हमें समझना होगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव रहना हमारी एनर्जी को पॉजिटिव सेंस में बदलना है। हाँ, अगर हम नेगेटिव रहते हैं तो हमारी एनर्जी भी नेगेटिव रहती है, क्योंकि शरीर तभी उठेगा जब हमारी एनर्जी के साथ हमारी थिंकिंग जुड़ी है। क्योंकि पावरफुल तभी लगे, उठने में भी पावर लगती है, ये नो डाउट। आप कहोगे क्या उठने में क्या पावर लगती है? क्योंकि मस्तिष्क ने सोचा है, तभी तो एक्शन पैरों में हाथों में आया कि उठना है, फिर चलना है, फिर दौड़ना है, वापस आना। तो ये क्या है, और बचाना भी है। आज के हालातों में ट्रैफिक से अपने आप को बचाना भी है। ये भी हमारी थिंकिंग है कि कब हमें मुड़ना है, कब रुकना है। तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अगर हम सोचते हैं अच्छा है तो अच्छा ही होगा पूरे दिन। अगर हम सोचते नेगेटिव हैं तो पूरे दिन नेगेटिव ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही सोचती है, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव ही सोचती है। पॉजिटिव सेंस के साथ हम एज बढ़ाते हैं, यानी कि दिन जाता है, अच्छा जाता है, बुरा जाता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही जाता है। और थिंकिंग में अगर आपने ज्यादा सोच लिया तो डिप्रेशन भी आ जाता है। क्या होगा क्या होगा, डिप्रेशन तो तभी आता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं और हम काम नहीं करते हैं, काम के साथ इम्प्लीमेशन नहीं करते हैं थॉट पे। तो यहाँ पे ये 6-7 स्टेप बताए गए हैं, क्योंकि ये हमारे इस पुस्तक में है कि सोचिए और अमीर बनिए। आत्म सुझाव के जो कंसेप्ट जो है और उसमें जो आत्म सुझाव का जो फॉर्मूला है, जो उसमें पॉजिटिव सेंस है और नेगेटिव सेंस है, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।